मास्टर हजारीलाल राजकीय महाविद्यालय में शांतिपूर्ण रहा मतदान। कुल 81.37% रहा मतदान। चिड़ावा स्थित मास्टर हजारीलाल राजकीय महाविद्यालय में कुल 485 वोट पोल हुए। वैसे कुल वोट 596 हैं। पुलिस की मुस्तैदी व पुख्ता इंतजाम के चलते चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने खुद चुनाव की मॉनिटरिंग की। इसके अलावा नायब तहसीलदार संजय खेदड़, चिड़ावा थानाधिकारी इंद्र प्रकाश यादव, पिलानी थानाधिकारी रणजीत सेवदा, नया बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलबीर चावला समेत पुलिस दल मौजूद रहा। चुनाव आचार संहिता की पालना में संपन्न हुआ। सुबह से ही बच्चों में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। 1 बजे तक मतदान होने के बाद मतदान पेटिका को सील करके कॉलेज परिसर से ले जाया गया। वहीं कल सुबह 10 बजे से मतगणना होगी। इसके लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। चिड़ावा एसडीएम ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। आज स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस थे और जिसकी वोटिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई थी और इस दौरान मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया गया। आवश्यक दिशा निर्देश भी समस्त को प्रदान करे गए। मैं जिस टाइम वहाँ पे राउंड पे गया था तो सब कुछ जो है पोलिंग इत्यादि सब शांतिपूर्वक ढंग से हो रही थी। पुलिस मुस्तैद थी। इसी तरह प्रशासन की जो टीम को लगाया गया था वो भी मुस्तैद था। किसी प्रकार की कोई वहाँ पे शिकायत इत्यादि प्राप्त नहीं हुई। 1 बजे शांतिपूर्वक रूप से चुनाव पूर्ण हुआ। तत्पश्चात उसकी जो वोटिंग की जो पेटियाँ थी वो संबंधित ट्रेजरी में जमा करा दी गई है और इसी क्रम में कल सुबह 10 बजे से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई। निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं दोनों छात्र संगठनों की गणित। छात्र राजनीति के महाकुंभ में निर्दलीयों ने छात्र संगठनों की गणित बिगाड़ दी है। मास्टर हजारीलाल राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी एनएसयूआई को निर्दलीयों से कड़ी टक्कर मिल रही है। जिस प्रकार के रुझान निकलकर सामने आए हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी कनक एवं अंकित थालोर के बीच अध्यक्ष पद के लिए कड़ी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि एनएसयूआई की दावेदारी भी मजबूत है, लेकिन एबीवीपी पूरी तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छात्र संघ के चुनाव परिणाम आने अभी बाकी हैं तथा सभी खेमे अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं इसमें ये कहा जा सकता है कि दोनों छात्र संगठनों को निर्दलीयों से कड़ी टक्कर मिल रही है। संभावना ये भी बन रही है कि मास्टर हजारीलाल राजकीय महाविद्यालय का पहला अध्यक्ष निर्दलीय बन सकता है। इसमें एकमात्र छात्रा उम्मीदवार कनक की दावेदारी और अंकित की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। गठजोड़ की राजनीति में एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आई है कि दोनों छात्र संगठन को निर्दलीय समर्थन देने के बजाय निर्दलीय को समर्थन देने के लिए ज़्यादा उत्साहित नजर आए। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि मास्टर हजारीलाल राजकीय महाविद्यालय का अध्यक्ष पद का चुनाव कौन जीतता है और पैनल में किसकी जीत होती है, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर दोनों छात्र संगठनों के साथ उनसे जुड़े राजनेताओं की भी है। आरआर मोरारका कॉलेज में फर्जी मतदान को लेकर छात्र आपस में टकराए। पुलिस ने 7 छात्रों को किया गिरफ्तार। झुंझुनू की सबसे बड़ी कॉलेज मोरारका कॉलेज में छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान संपन्न हो गया। कॉलेज में फर्जी मतदान को लेकर छात्र आपस में टकरा गए। छात्रों को मौके से हटाने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। वहीं पुलिस ने एसएफआई के जिला अध्यक्ष पंकज गुज्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अजीत भांबू सहित 7 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई पर फर्जी मतदान करवाने के आरोप भी लगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विवेक के समर्थक और एनएसयूआई के समर्थक भी आपस में टकरा गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और छात्रों को मौके से दूर भगा दिया। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा था। छात्र नेताओं को पाबंद भी किया हुआ था। इसके बावजूद भी छात्र आपस में टकरा ही गए। पुलिस के पुख्ता इंतजाम के चलते बात ज्यादा नहीं बढ़ पाई। कर रहे फर्जीवाड़ा और ये क्यों करवा रहे हैं छात्र संघ चुनाव कॉलेज में? किस बेस में छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं? एक बार पूछो इस पुलिस वालों को। 3 बजे के बाद नॉमिनेशन करवाते हैं, बिना आइडेंटिटी कार्ड वोटिंग करवाते हैं। एक सिस्टम आता कहाँ से इनके पास? कॉलेज में छात्र संघ चुनाव बंद कर दो और मंत्री से 10 लाख रुपए लेके छात्र संघ अध्यक्ष घोषित कर दो। इतना ही महाविद्यालय झुंझुनू जिले में सिस्टम बचा है। आपका बनाया हुआ नियम है सर। आप बताओ, आपका बनाया हुआ नियम है? ये स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का बनाया हुआ नियम मेहनत करते हुए कितने साल हो गए, वो लोग अचानक मैदान में आ गए और उनके धड़ाधड़ फर्जी वोट डाल रहे हैं। सर कहाँ का नियम है?
बताओ आप। प्रशासन वाले कह रहे हैं कि वो वोट डाल के नहीं गई, हमने रिकॉर्डिंग चेक कर लिया है, जबकि प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो मनु शेखावत आई है। मैंने कहा है कि आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लो, पर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए मना कर रहे हैं। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि आप इसको थाने में डाल के ले जाओ। थाने में डाल के ले जा रहे हैं। मैं भी ये कहता हूँ, यदि कैमरे के अंदर वो नहीं आती है तो मुकदमा लगाइएगा और आप मेरे को दिखाइएगा। चिड़ावा में कैप्री गोल्ड लोन ब्रांच का हुआ भव्य शुभारंभ। विधायक जेपी चंदेलिया ने फीता काटकर किया उद्घाटन। चिड़ावा कस्बे में आज कैप्री गोल्ड लोन ब्रांच का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया व राष्ट्रपति अवार्डी शारीरिक शिक्षक जयसिंह धनखड़ थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी, पिलानी नगरपालिका चेयरमैन हीरालाल नायक, विद्या विहार नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रोहितास रणवा, सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह, कैप्टन करण सिंह डारा, AAO सतपाल बलोदा थे। शाखा प्रबंधक पोविन मान के नेतृत्व में सभी अतिथियों को साफा व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने फीता काटकर कैप्री गोल्ड लोन ब्रांच का शुभारंभ किया। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि चिड़ावा शहर में कैप्री गोल्ड लोन की ब्रांच खुलना चिड़ावा तथा आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए लाभप्रद होगा। वहीं शाखा प्रबंधक पोविन मान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिलानी रोड पर एक्सिस बैंक के सामने कैप्री गोल्ड लोन ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्राहकों हेतु विभिन्न आकर्षक स्कीमें हैं। इस दौरान संजय जाखोड़िया, सुभाष भांबू, रणवीर धायल, यूसुफ कुरैशी, अनिल रणवा, नागेंद्र बंटी नोवाल, रणवीर धायल, विधायक PA सुरेश डांगी, राजेंद्र कोच, अभिषेक शर्मा, पूजा शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व नागरिकगण उपस्थित रहे। इसका आयोजन ये कैप्री गोल्ड लोन्स की जो कंपनी का ये ब्रांच यहाँ खोली है, तो मैं प्रधान जी और सभी साथी इन्होंने इनवाइट किया कि ये कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग आए। आज कैप्री ग्लोबल गोल्ड लोन की चिड़ाव में ब्रांच लॉन्च हुई है, जो कि हमने ऑल राजस्थान के अंदर एक साथ 100 ब्रांचें लाइव की हैं आज। इसमें हम गोल्ड लोन देंगे और AI सिक्योरिटी के साथ हमारा सारा सिस्टम अपडेट रहेगा। पर्टिकुलर कस्टमर के साथ में हमारे RM रहेंगे, जो कि मतलब एनी टाइम कोई भी उनको अगर सर्विसेज चाहिए होती हैं या कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है तो उनके सॉल्यूशन के लिए हमने अलग अलग RM रखेंगे हर कस्टमर के लिए। चिड़ावा में कल लगेगा रानी सती का मेला। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की तैयारियां पूरी। रानी सती दादी का मेला कल आयोजित होगा। चिड़ावा के मंदिर में फूलों से सजावट की गई है। कल सुबह करीब 5:30 बजे महाआरती होगी तथा दिन भर प्रसाद वितरण किया जाएगा। मेले के लिए झूले लग चुके हैं। चिड़ावा SDM संदीप चौधरी ने बताया कि सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। SDM ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस दल तैनात रहेगा, साथ ही प्रशासन के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। रानी सती मंदिर में आयोजन भी होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी? रानी सती मंदिर में कल का जो आयोजन है उस क्रम में भी संबंधित सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है, रानी सती का जो प्रोग्राम है आफ्टरनून में 3 बजे के पश्चात स्टार्ट होगा और वो शायद रात को 9-10 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। चूँकि कल छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में काउंटिंग की भी जो प्रक्रिया है वो भी रहेगी, तो पुलिस डिवाइडेड रहेगी, पर तो काउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो लगभग आफ्टरनून तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो भी जाता है आवश्यकता अनुसार रानी सती में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन जारी। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन जारी है। 2 दिन के कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है। चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में संघ के पदाधिकारियों ने आज राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष रमन धनखड़, संजय बाडेटिया, मनीष शर्मा, महेंद्र स्वामी, सोनिया स्वामी, मनोज थाकन, सुनील कुमार, महेंद्र राव, अनिल कुमार एवं संजय बुडानिया आदि मौजूद रहे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले उपशाखा चिड़ावा द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन ग्राम पंचायत समिति चिड़ावा में किया जा रहा है। इसमें हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिन पे दिसंबर 2021 में माननीय मंत्री महोदय के साथ समझौता हुआ था, लेकिन समझौता होने के उपरांत भी उक्त मांगे आज तक लागू नहीं हो पाई। इसी के संबंध में हमारा धरना आज भी जारी है।
एक ये ग्रामीण ओलंपिक भी आयोजन हो रहा है जिसमें क्रियावन समिति में ग्राम सेवक और सरपंच और आप लोग आंदोलन पे हैं, तो वापस नहीं लौटते हैं तो उसको भी, उस पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल कई चीज़ें हैं जिस पे हमारे कार्य बहिष्कार और सामूहिक अवकाश पे होने के कारण प्रभाव पड़ रहा है। उस पे हमारी जो मांगे हैं वो अगर पूरी हो जाती हैं तो हम उस पे काम पे लौट के उनमें भी सहयोग करेंगे। हमारा भी यही प्रयास रहता है। एक कल आपको नोटिस जारी किए गए हैं जो 2008 में एक से निकला था आदेश, उसके बाद कल आपको वो नोटिस जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट उसके प्रोसीजर के हिसाब से अधिकारी भी काम करते हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। Don't forget to like, comment and share.